बुशरा बीबी, जो आज तक पाकिस्तान के साथ ही पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री वुमन बनी हुई है, आज वही बुशरा बीबी पाकिस्तान की हुकूमत को खुलेआम चुनौती दे रही है। बुशरा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ इस्लामाबाद कूच किया है और इसी से घबराई शहबाज सरकार ने इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर दिया है। रहीम रसूलुल्लाह के उम्मतियों को खान का और मेरा सलाम। खान के हुक्म पे 24 नवंबर से नहत्ती अवाम रुकावटें हटाती हुई इस्लामाबाद पहुंच रही है। जो अभी तक नहीं निकले वो अपने और अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि आपके मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। बहुत शुक्रिया। और मेरे भाइयों, जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहां खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है। जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे मियां की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इसकी मुल्क के लीडर की बात है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। अल्लाहू अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे होगा क्या, ये मैं आगे देखते हैं जी। आगे होगा ये कि अब आगे बिल्कुल तालिबान स्टाइल की गवर्नमेंट अगर इनको दी जाएगी, पिंकी पीरनी अगर आ जाती हैं आगे, अगली तो वजीर आजम यही होंगी ना, पिंकी पीरनी होंगी। तो ये आते ही क्या करेंगे, तालिबान स्टाइल का ये चलाएंगे। यहां पे अलकादर यूनिवर्सिटी और बच्चियों की तालीम बंद कर दी है। आप बुरके पहनेंगे और खवातीन के लिए बुरका होगा, बाहर निकलेंगे तो थप्पड़ मारेंगे बुरके के बगैर। ये फ्यूचर है। अगर ये आरज़ू नहीं, सुना है कि जाके आपके पीटीआई के लोगों ने जाके बड़े मुर्शद पाक के सामने प्रपोजल रखी थी और वो मान गए थे। उन्होंने रिकॉर्डिंग कराई है उनको कि ये जाके रिकॉर्डिंग जो है बीबी बुशरा को बताओ कि ये संगजानी चली जाए, वहां पे सिटिंग होगी। वो जाके बीबी को दिखाया तो उसने कहा नहीं मैं ये मानूंगी। वो जब आपके मुर्शद पाक की भी बात नहीं सुन रही तो प्राइम मिनिस्टर तो अगली वही होगी ना, और कौन होगी प्राइम मिनिस्टर। और वो बार बार आपने तकरीरें नहीं सुनी, जो मैं इतनी खतरनाक तकरीरें हैं जो मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। वो बार बार स्टेज से लोगों को कहती थी पठान यहां जहां चले जाते हैं पीछे नहीं हटते। पठान, उन्होंने हमला पठानों से लेकर पंजाब पे कराया है। लेकिन आपके अदारे, मैं आज उन जजों से पूछना चाहता हूं जो तड़पना शुरू हो जाते हैं अडयाला जेल के लिए, जो कहते हैं गुड टू सी यू, मेरी सास आपको सलाम कह रही है। आज वो किधर है कि एक खातून को इजाजत है कि वो लोगों को उकसा के दूसरे एक सूबे के ऊपर अटैक करा रही है कि पठान पीछे नहीं हटते, पठानों चढ़ जाओ पंजाब के ऊपर। वो उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? अली अमीन गंडापुर ने कहा था मैं पंजाब पुलिस को उठा के केपीके में ले जाऊंगा। ये मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ नहीं तो और क्या है आरज़ू? ये मुझे कन्विंस किया जाए ना कि क्यों ये लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है कि पठान आगे बढ़ते हैं तो पीछे नहीं हटते। क्या वजह है भाई? पाकिस्तानी कह लेती ना कि पाकिस्तानी हो तुम, बहादुर कौम। पठान उसने लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया? कल मुझे भी ख्वाब आया, इंतहाई खतरनाक, मैं पसीने पसीने हो गया ख्वाब में। सीमा साहब, ख्वाब यह था कि मैंने देखा है कि पिंकी पीरनी वजीर आजम बन गई और वजीर आजम हाउस के बाहर काले बकरे लटके तड़प रहे हैं और औरतें बुरकों में हैं, सारे बुरके। इस्लामाबाद के अंदर बुरके बुरके चल रहे, नाइयों की दुकानें बंद हैं, जिसकी दाढ़ी नहीं उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ मस्जिदों में पुलिस वाले बंद कर रहे हैं, नमाजें पढ़ो नमाज। और लड़कियों को मारा जा रहा है बाजारों में कि तुमने सर पे कपड़ा नहीं पहना। तालिबान आ चुके हैं, पाकिस्तान का नाम तालिबान पाकिस्तान कर दिया गया है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर आईएमएफ वाले तड़प रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे अपने दफ्तर के बाहर बैठ के साडा पैसा लेके नस गए। इंडिया के अंदर परेशानी का आलम है। मैंने देखा है कि 2 बॉर्डरों के ऊपर उनकी जंग शुरू हो गई है, तालिबान आ गए, इंडिया वाले परेशान। फिर आपका मैंने देखा है कि कैबिनेट की लिस्ट आई है जिसमें आपका फॉरेन मिनिस्टर शहबाज गिल है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर जुल्फी बुखारी है, आपका इंटीरियर मिनिस्टर मुराद सईद है, और उसके बाद जो इस सबसे ज्यादा ताकतवर मुशवानी है
वो यूट्यूबर है। चीमा साहब, ये मैं इतनी देर में आंख खुल गई तो मैंने कहा यार, यहाँ मेरे मालिक वाकई इस तरह होने लगा पाकिस्तान में, क्या ये आ चुका है? और वाकई ही अगर देखा जाए तो ये कोई पता नहीं किस तरह ये चेंज आई है। लेकिन ये जो सारा जो मैंने ख्वाब देखा है, इसकी बुनियाद, उसकी एक और वजह बताना चाहता हूं चीमा। फिर उसके बाद मैं दो चीजें, मैं पांच पॉइंट आपके सामने, मैंने इस धरने में से 5 चीज, इस सारे सिनेरियो में 5 नए लफ्ज सीखे हैं। वो 5 लफ्ज कौन से हैं? मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है फरमाइशी गिरफ्तारियां। ये एक नया लफ्ज देखा है, फरमाइश की जा रही पुलिस वालों को कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। पंजाबी सारे जितने लीडरान हैं इनके फरमाइशी गिरफ्तारियों पे गिरफ्तार। फिर उसके बाद मुझे यकीन हो गया, कल मैं, हालांकि बड़ा अमेरिका में बड़े अरसे से रह रहा हूं, मैं मौजज़ात इस तरह के मैंने जिंदगी में नहीं देखे कि अली अमीन गंडापुर साहब और पिंकी पीरनी इस तरह निकाले गए जिस तरह मक्खन से बाल निकालता है, निकाल के अंदर से लेकर गए और सीधे मायसारा पहुंच गए। पिछली दफा भी अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि मैं पुलिस के सामने खड़ा रहा हूं, अल्लाह ताला का मौजज़ा देखें, चादर आगे आगे वो मुझे देख ही नहीं पाए। कल पहले वो सारा दिन चीखते रहे हैं कि मैंने बाथरूम जाना है, मुझे जाने दो। और लोग थप्पड़ मार मार के उनको दोबारा बंद कर कह देते, हमें पिंकी पीरनी ने कहा है तुम्हें निकलने नहीं देना। वो कहता था मैंने नमाज पढ़नी, वो कहता नमाज भी नहीं पढ़ने देनी। लेकिन फिर जब टाइम आया तो वो इस तरह निकला है उसके अंदर से, मौजज़ा देखे, लोगों के आगे चादरें आ जाती हैं, सब पुलिस के सामने चादरें आ जाती हैं। वो इस तरह पतली गली, एक लफ्ज होता है पतली गली से भाग के जाना। मैं देखने वालों को बताना चाहूंगा, जो पीर सुहाबा की सड़क है, पतली गली है बिल्कुल ट्रू। सीमा साहब, उसमें से दूसरी गाड़ी जब आ जाती है आगे से तो एक गाड़ी को रुकना पड़ता है। इस तरह की सड़क है पीर सुहाबा। मैं तो इस्लामाबाद सारी जिंदगी रहा, उस पतली गली से भागा वो बंदा। और पिंकी पीरनी नामहरम लोगों के साथ बैठ के, जो कि लोगों के साथ शेक हैंड भी नहीं करती, कल व्हाइट दुस्ताने भी नहीं पहने थे बैठ। तो चीमा साहब वहां से वो निकल के मानसारा जाके उनका जब ज़हूर हुआ है, उन्होंने कहा धरना भी जारी है। पहला लफ्ज उनके मुंह से निकला, धरना भी जारी है। फिर उसके बाद चीमा साहब, मैं अभी तक देख रहा हूं ये दिसंबर में दोबारा आने की ट्राई करेंगे। ये कहते हैं जब तक पाकिस्तान तबाह नहीं हो जाएगा हम घर नहीं जाएंगे, हम तबाह करके जाएंगे। ये दूसरा था, मैं पहला बताया था फरमाइशी गिरफ्तारियां, दूसरा मैंने मौजज़ों पे मुझे यकीन हो गया। तीसरी कल चीज ये हुई है कि इमरान खान इज नो लॉन्गर लीडर ऑफ पीटीआई। पिंकी पीरनी इज द लीडर ऑफ दिस पार्टी अगेन। चौथी चीज मैंने देखी है एक बड़ी, मुझे किसी ने तस्वीर भेजी है, ट्रू, चरस और दाढ़ियों और नमाज का एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। हमारे कुछ दोस्त जो मेहमान आए थे एहतजाज करने वाले, दाढ़ियां उन्होंने रखी हुई थी तो बैठ के चरस पी के हंस रहे थे ब्लू एरिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसी ने ये इसकी ऑडियो बना के। फिर दूसरी तरफ मैंने 5वीं चीज देखी है चीमा साहब कि गुलेलों का खुला इस्तेमाल हुआ है। एक नया वेपन इंट्रोड्यूस कराया गया है, बंटे और गुलेले। पड़ोस के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, यहां पे गुलेलों का तजर्बा किया गया कि बंटों से किस तरह मारना है। चीमा साहब, आज दुख वाली बात यह है, इन्होंने फिर इंतशार की कोशिश की है। इंतशार की कोशिश ऐसे की है, कई ओवरसीज इस वक्त जो बैठे हैं जिनका टोटल रोजगार जो है वो यूट्यूब की इनकम है और ये टिकटॉक की इनकम है, उन्होंने 300 लोगों के कत्ल होने की, मरने की उन्होंने इतला दी। लेकिन पोली क्लिनिक ने, आपका जो हॉस्पिटल है, वहां से उन्होंने सिर्फ 2 डेड बॉडीज आने की उन्होंने इतला दी है। लेकिन चीमा साहब, इस तरह मैं हमेशा हजूर आपको अर्ज करता हूं कि आप जिस तरह इस कंट्री को चला रहे हैं, इस तरीके से पान का खोखा भी नहीं चलता, सिगरेटों का खोखा भी नहीं चल सकता। इसकी मैंने ग्रास रूट अभी आपको बता दी थी कि पंजाब से लोगों ने रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि उन्हें पता ही यहां पे मार पड़ेगी। वहां से लोग क्यों आ गए वो भी बता दो, क्यों वहां पे उनकी हुकूमत है। अब ये कंफर्म नहीं है क्योंकि सारा कुछ बंद था, लेकिन सुना ये जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने 1500 पुलिस वाले प्लेन कपड़ों में वहां लेकर आए थे। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जब अरेस्टें की गई उनमें से तकरीबन 36 या 39 अफगानी शहरी भी पकड़े गए, और लोगों को यह भी सुना गया है 2-2 हजार रुपया दिहाड़ देकर लाया जाता है।
लेकिन ये मशीनरी, सूबा सरहद की मशीनरी, केपीके की मशीनरी इस्तेमाल करने की इनको किसने इजाजत दी है? मुझे आप पे कोई गिला नहीं है, मुझे गिला IMF पे। मुझे उन पैसों में से अपना अमेरिकन, एज एन अमेरिकन सिटीजन, अपने ब्लड और स्वेट की स्मेल आती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को PTI और सरकार के बीच चल रही बातचीत को विफल करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वह खातून खून को सूंघ सकती और वह समझौता करने के मूड में नहीं है और वह लीडर बनने का ख्वाब देख रही है। पाकिस्तान में जेल में बंद इमरान खान की रिहाई के लिए PTI के समर्थक और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अमीन अली गंडापुर के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। द डॉन की खबर के अनुसार सोमवार को PTI और सरकार के नेताओं ने बातचीत की थी, जिसमें एक ऐसी जगह तय करने के लिए बातचीत की गई जहां PTI समर्थकों को शांति के साथ इस्लामाबाद में प्रदर्शन करने की अनुमति दी जा सके। ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि बुशरा बीबी इस्लामाबाद के मेन एरिया में घुसकर ऐसे हालात पैदा करना चाहती हैं कि सरकार के पास PTI को रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल के अलावा और कोई रास्ता न बचे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपना ख्याल है कि इस वक्त अब एक सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि जो अटेम्प्ट हुआ है मुलाकात के लिए उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। कहते हैं न अंग्रेजी में, जो खातून लीड कर रही है, शी कैन स्मेल द ब्लड। उसको पता है कि मैं करीब पहुंच चुकी हूं और मैं लीडर बन गई हूं। वो खातून जो है वो एडवांटेज लेगी और गवर्नमेंट के लिए ऑब्वियसली कोई रास्ता नहीं रहेगा। वन दे एंटर इस्लामाबाद। धन्यवाद। कल आ गया मामी कोर्ट जाना, मैं कहता ले जो अशुद्ध है वो आगे तो कर दो भी शास्त्र में कहीं हो गई।